आज युवा पीढ़ी धर्म से दूर है, तो इसमें युवा पीढ़ी का दोष बहुत कम हम अभिभावकों का दोष है। आप कहोगे क्या दोष है? मैं आज इस सभा में समस्त अभिभावकों से पूछता हूं, अपने हृदय के ऊपर हाथ रखकर आप मुझे बताइएगा, आपने कितनी बार अपने जवान बेटे से कहा बेटा तू कथा सुनने जा? कहा? कहा कभी? कभी तो कहो, एक वर्ष में एक बार तो कह दो कि बेटा तू कथा सुन के आ। हर काम तुम दबाव से करवा लेते हो, हर काम वीटो पावर लगाकर तुम कर लेते हो। एक काम कथा सुनाने का भी तो वीटो पावर लगाकर करो आप। बेटा कथा सुनना बहुत जरूरी है। अगर नहीं आएगा ना कथा सुनने, मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। कभी कहा आपने? ये नहीं कहा। युवा पीढ़ी धर्म से दूर है तो इन अभिभावकों का दोष है, मैं सत्य कह रहा हूं। आपने कभी नहीं कहा अपनी संतान से कि चल बेटा कथा सुनने चल। तो क्या कोई ऐसा इंजेक्शन आता है बेटे को लगा दो और वो कहते मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव? ऐसा इंजेक्शन आता है? साइरप आती है ऐसी? होम्योपैथी, एलोपैथी या आयुर्वेद में ऐसी कोई दवाई आती होगी, गोली आती होगी कि बेटे को दे दो और खिला दो और मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, माता पिता को प्रणाम कर ले? ऐसा कुछ आता है क्या? हमारा दोष है ये, बहुत बड़ा दोष कर रहे हैं हम। अपने युवाओं को सत्संग के लिए प्रेरित करो। अगर आपको अपना बुढ़ापा सही ढंग से गुजारना हो तो अपनी संतानों को कथा सुना देना, उनको कथा में लेकर पधारिएगा। आज सासुएं बहुत कम बोलती हैं। पहले एक जमाना वो था कि जब बहू वो पूछती थी बेटी की सास कैसी है, संबंध से पहले। आज है ना, सास को पूछना पड़ता है कि वाह कैसी है। हाँ, क्यों? क्योंकि इसमें फर्क क्या पड़ा? ये वृद्ध माताएं, सासुएं तो कथा सुन लेती हैं, ये मर्यादा में बन जाती हैं, और आप उसको घर छोड़कर आती हो। टीवी के ऊपर ऐसे कई सीरियल चल रहे हैं, किस तरह से घर को तोड़ना और किस तरह से सास के सामने बोलना, बहुत सिखा रहे हैं टीवी में। अरे टीवी में बहुत सारे सीरियल चल रहे हैं, विज्ञापन भी नहीं आते बीच में, डायरेक्ट धारावाहिक शुरू होता है। हाँ, सब याद है इनको, कितनी बजे क्या क्या आता है।